राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक टॉक्स में। और मैं विभा मिश्रा हमेशा की तरह ये कामना करती हूँ कि आप सभी पर श्री हरि विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि एकादशी का व्रत किसे रखना चाहिए और एकादशी व्रत को रखने की सबसे सरल विधि क्या है, क्या क्या नियम होते हैं एकादशी व्रत को रखने के। और बहुत लोग का ये प्रश्न रहता ही है कि क्या हम एकादशी का व्रत रख सकते हैं, कुंवारी लड़कियां जो हैं वो एकादशी का व्रत रख सकती हैं, तो हमें किन नियमों के साथ एकादशी का व्रत रखना चाहिए, कब से एकादशी का व्रत उठाना ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। तो ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देती हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे अपने प्रियजनों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, समय को बिल्कुल भी ना गवाते हुए। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि एकादशी का व्रत किसे रखना चाहिए और यदि हम एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं तो हम क्या करें कि हमें एकादशी व्रत रखने का ही फल हमें प्राप्त हो जाए। क्योंकि बहुत लोग की बहुत मजबूरियां होती हैं, तो जिस किसी कारण एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं। और बहुत लोग ये समझते हैं कि एकादशी व्रत के नियम बहुत हैं, इसलिए भी एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं। तो मैं आपको व्रत रखने की भी सरलतम विधि बताऊंगी। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे एकादशी का व्रत जो भी वैष्णव भक्त हैं, यानी जो भी विष्णु भगवान के भक्त हैं या जो श्री हरि को अपना इष्ट मानते हैं, या भगवान श्री हरि के अवतार यानी राम जी की पूजा करते हैं, या जिसके घर में भी बाल गोपाल लड्डू गोपाल हैं या शालिग्राम जी की पूजा होती है, उन्हें एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। उनके इष्ट जो हैं श्री हरि विष्णु हैं, तो उन्हें एकादशी का व्रत भी रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार गायों में कामधेनु गाय, नदियों में गंगा नदी, सारे भगवानों में श्री हरि विष्णु अति श्रेष्ठ माने जाते हैं, उसी प्रकार सारे व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत जो है वो एकादशी का माना जाता है। तो आप जो हैं उत्पन्ना एकादशी, साल में जो उत्पन्ना एकादशी आती है उससे एकादशी का व्रत उठाना चाहिए। क्योंकि मान्यता यह है कि एकादशी की उत्पत्ति उत्पन्ना एकादशी से ही हुई थी। इसी दिन श्री हरि विष्णु के जो है शरीर से एकादशी का प्राकट्य हुआ था। तो आप जो है एकादशी व्रत उत्पन्ना एकादशी से उठाते हैं तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। अब हम जानेंगे एकादशी व्रत का जो नियम है, पूजा विधि है, वो किस प्रकार की है। सारे व्रतों के मुकाबले में एकादशी व्रत एक दिन का व्रत नहीं माना जाता, 3 दिवसीय व्रत ये माना जाता है। एकादशी का व्रत तो एकादशी के दिन हम रखते ही हैं, लेकिन इसके जो नियम हैं वो दशमी से ही शुरू हो जाते हैं। हमेशा आप एकादशी व्रत जब भी उठाएं तो इस प्रकार तिथि के हिसाब से तिथि जरूर जान लें कि एकादशी तिथि कब से लग रही है और कब समाप्त हो रही है। क्योंकि एक दिन पहले से शुरू होकर दशमी से शुरू होकर द्वादशी तक ये व्रत चलता है, क्योंकि इसमें पारण का भी विशेष महत्व होता है। तो आप यदि ये जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी की सारी जानकारी आपको तिथि के अनुसार इस चैनल पे मिल जाएगी। तो एकादशी तिथि में आप ये ज़रूर जान लें कि आपको एकादशी तिथि में व्रत कैसे रखना है। उदया तिथि में व्रत रखा जाता है, जैसे कि सूर्य उदय होने के बाद एकादशी तिथि अगर लग रही है तो वो एकादशी आपको नहीं रखनी होती, क्योंकि वो एकादशी दशमी के साथ मिश्रित होती है। और ऐसा व्रत कहते हैं कि संत लोग, सन्यासी, विधवाओं के लिए होता है। और जो एकादशी सूर्योदय से पहले शुरू होती है वो चाहे सूर्योदय के 1 घंटे बाद ही क्यों ना ख़त्म हो जाए, वो द्वादशी के साथ मिश्रित होती है। इसलिए गृहस्थ लोगों को ऐसी एकादशी का व्रत रखना चाहिए। अब एकादशी का जो व्रत है वो दशमी के दिन से कैसे शुरू होता है। आप जो है, जो महिलाएं हैं, कन्याएं हैं, व्रत अगर जो रखती हैं, वो एकादशी के दिन बाल न धोएं। कहते हैं 1 दिन पहले बाल धो लीजिए। 1 दिन पहले से ही आप सात्विक भोजन ग्रहण किए, जैसे कि मांस, मदिरा, आप जो है शराब का सेवन, प्याज लहसुन का सेवन खाने में ना करें। और शाम को ही अपना मुँह वगैरह साफ़ करके, ब्रश करके और तब सोएं। अब एकादशी के दिन कम से कम आप महीने में 2 दिन तो ऐसा कार्य कर ही सकते हैं अपने इष्ट के लिए। ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना चाहिए, उठकर स्नान आदि करके। अब स्नान करने का भी नियम है एकादशी में कि कभी भी आपको सादे जल से स्नान नहीं करना होता। जल में कुछ ना कुछ जरूर डालिए, जैसे कि गंगा जल डाल के, हल्दी डाल के, इत्र डाल के आपको स्नान करना चाहिए। ब्रश करने की मनाही होती है एकादशी के दिन, तो आप रात में ब्रश करके सोइए और सुबह उठकर अंजलि में पानी 12 बार भर के अपने मुँह से कुल्ला कर लीजिए और इस प्रकार मुँह साफ हो जाता है। तो ब्रश नहीं किया जाता।
एकादशी के दिन आप नाखून न काटें, बाल न कटवाएं। तो ये कार्य आपके परिवारजन में भी सभी को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें ये सब कार्य नहीं करने चाहिए। उसके बाद एकादशी स्नान आदि के बाद आप अपने मंदिर में बैठिए, जहाँ पर आपके पास श्री हरि की कोई भी प्रतिमा हो उसका आचमन कीजिए। यदि लड्डू गोपाल जी और शालिग्राम जी हैं तो उनका पंचामृत से स्नान करवाइए। उसके बाद हाथ में जल और फूल लेकर आप एकादशी व्रत का संकल्प लीजिए कि मैं एकादशी व्रत करने जा रहा हूँ या रही हूँ, उस बात का संकल्प लीजिए। और जिस प्रकार आप व्रत उठाएं तो उसी प्रकार सारे एकादशी का व्रत रखें। एकादशी व्रत में अन्न खाने की बिल्कुल मनाही होती है। आप शाम को भी कोई अन्न जो है नहीं ग्रहण कर सकते। आपको फलाहार व्रत रखना है, जल के साथ रखना है, दूध चाय के साथ रखना है, जैसे भी रखना है तो आप उसी प्रकार सारे एकादशी के व्रत रखिए। उसके बाद एकादशी में के अगले दिन आपको द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करना होता है। पारण किस प्रकार करेंगे? उस दिन भी आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री हरि विष्णु के पास आप अपने क्षमा दान करा जाता है। क्षमा मांगी जाती है कि यदि मुझसे कोई एकादशी में त्रुटि हुई है तो आप मुझे क्षमा कीजिए। और उनके पूजा के जल से ही आप लोटे में जो जल है उसी को पीकर और प्रसाद खाकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। उसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराने का नियम है। यदि ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते तो आप ब्राह्मण के लिए सूखा सीधा, जिसे कहते हैं सूखा अनाज भी निकाल सकते हैं, जैसे कि आटा, चावल, दक्षिणा निकालने के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो इस नियम के साथ आप एकादशी का व्रत रख सकते हैं। यदि आप एकादशी का व्रत नहीं रख सकते तो आप एकादशी के दिन एकादशी के नियमों का पालन करिए, क्योंकि व्रत रखना या मन से भगवान की सेवा करना दोनों एक ही गिनती में आता है। तो आप जो है एकादशी के दिन अगर व्रत नहीं रख पाते तो कम से कम 2 एकादशी के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में जागिए, भगवान की सेवा कीजिए। श्री हरि विष्णु की जो भी प्रतिमा है आपके पास उसका आचमन कीजिए, उन्हें पीले फूल चढ़ाइए, लड्डू गोपाल जी को पीले वस्त्र पहनाइए, पीले फल का भोग लगाइए। जैसे कि केले का भोग श्री हरि को अति प्रिय है तो केले का भोग लगाइए। उस दिन आप जो है एक माला भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप कर सकते हैं, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर सकते हैं। आप भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं तो आप राधा नाम का जप कर सकते हैं। आप हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस महामंत्र का भी आप एक माला से शुरू करिए और इसका जप करिए। उस दिन आप कोशिश करिए किसी से झगड़ा न करिए, झूठ न बोलिए, किसी के संग गलत व्यवहार न कीजिए। इस प्रकार भी करते हैं आप तो आपको एकादशी व्रत रखने का ही फल प्राप्त होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट में हमेशा की तरह आप राधे राधे लिखिएगा और इसको शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।